पहली बात वोकेशनल ट्रेनर की ही ले लेते हैं। वोकेशनल ट्रेनर आज शिक्षा मंत्री से मिले विधानसभा में और इनकी डिमांड ये थी, क्योंकि 31 मार्च को इनका जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है एक तरह से जिस कंपनी के साथ ये है, तो इनको अपनी चिंता सता रही है कि इसके बाद इनका क्या होगा। इससे पहले ये 11 दिन की हड़ताल भी कर चुके हैं चौड़ा मैदान में। वहां शिक्षा मंत्री गए थे, उन्होंने इनको समझाया था और उसके बाद ये हड़ताल टूट गई थी। 31 मार्च को निजी कंपनियों के साथ समग्र शिक्षा का करार खत्म हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री ने आज इनको यह आश्वासन दिया है कि वो 31 मार्च से पहले समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ एक बैठक बुलाएंगे, उसमें इस मामले में फैसला लिया जाएगा ताकि इनकी सेवाओं को आगे कंटिन्यू करने को लेकर कोई बात हो सके। अभी 2174 वोकेशनल ट्रेनर अलग अलग स्कूलों में 11 साल से ये कंपनियों के अधीन सेवाएं दे रहे हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी नौकरी पर, या आप कहिए कि जो ये स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनमें कोई संकट आ गया है। पुलिस भर्ती और एग्जाम के टकराने की जो बात है, ये बात सामने आई है यूजी एग्जाम को लेकर। और यूजी एग्जाम को लेकर इसलिए ये बात सामने आई है क्योंकि पुलिस भर्ती किन्नौर में एटलीस्ट जो है वो शेड्यूल हुई है और किन्नौर की जो ये भर्ती है इसमें यहाँ पर जो यूजी के एग्जाम का शेड्यूल है वो टकरा गया है। और अब इसमें एनएसयूआई ने ये डिमांड की है कि यूजी की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। परीक्षा नियंत्रक को एचपीयू में इन्होंने ज्ञापन भी दिया और ये कहा कि 27 और 28 मार्च को किन्नौर में पुलिस भर्ती का ग्राउंड है और इसीलिए क्लैश हो रहा है, तो इसके बारे में डिसीजन जो है वो लिया जाए जल्दी, ताकि स्टूडेंट जो पुलिस भर्ती में भी शामिल होना चाहते हैं उनको कोई नुकसान इसका ना हो। अगली बात, इसके बाद अगला जो नई घोषणाएं क्या है वो मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक को लेकर 1 महीने में रोजगार की नीति सरकार लाएगी। 1 महीने में, अब आज से आप 1 महीना कैलकुलेट करना शुरू कर दें। अभी तक करुणामूलक की जो पॉलिसी है 2019 की है, पूर्व जयराम सरकार की है। उसकी जो इनकम लिमिट है उसको लेकर जो करुणामूलक के लोग हैं वो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि उनकी वन टाइम नियुक्ति कर दी जाए। तो ये 2 चीजें मुख्य तौर पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब कहा कि करुणामूलक को लेकर 1 महीने के भीतर रोजगार के लिए नीति सरकार लाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरी नई घोषणा हो गई, विधायकों की ऐच्छिक निधि 14 लाख से बढ़कर अब 15 लाख होगी। तीसरी बड़ी घोषणा, बिजली बोर्ड में जो सिविल इंजीनियर हैं वो दूसरे विभागों में जा सकते हैं अगर वो जाना चाहें। और बिजली बोर्ड में जो पेंशन देंगे वो ओल्ड पेंशन ये जो देंगे वो जरूर देंगे, लेकिन सुधार के बाद देंगे। मतलब उसमें रिफॉर्म होगा। पहले बिजली बोर्ड में रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद ओल्ड पेंशन दी जाएगी। अब ये क्या रिफॉर्म है, क्या मुख्यमंत्री ओल्ड पेंशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या बिजली बोर्ड में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्तर पर कई बैठकें बिजली बोर्ड की ले चुके हैं। तो ये संभव है कि वो बिजली बोर्ड में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, उसके बाद बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन देंगे। ये जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। एक और घोषणा की गई है संसाधन जुटाने को लेकर, और जिस मामले को लेकर ज्यादा एक तरह से जिसको बोलते हैं कि क्रिटिकली सरकार की वो भी हो रही थी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, क्योंकि बजट में यह शो किया गया है इस साल जो 31 मार्च को खत्म होगा उसमें 8,000 करोड़ प्लस खर्च हो जाएगा। हालांकि वो फिगर अभी फाइनल होनी है, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,000 प्लस बताया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे विकास के काम होते हैं वो सिर्फ 3,000 के आसपास का बजट रखा गया था। बजट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संसाधन जुटाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5,000 करोड़ तक ले जाएगी अगले साल में। तो विपक्ष ये चिंता छोड़ दे कि ये काम नहीं होगा। एक बात ये कही कि राज्य के करों में जो टैक्स वृद्धि जो है, टैक्स में 12.5 हुई है, एक्साइज में 9.2 हुई है और वैट में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। एक बड़ी घोषणा ये कर दी कि आउटसोर्स की नीति में सरकार बदलाव करेगी। ये बड़ी बात है वैसे राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर एज पॉलिसी हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन एक ड्राफ्ट जैसा डॉक्यूमेंट जारी किया है। पॉलिसी अलग से कोई नहीं है, लेकिन आउटसोर्स नीति में भी बदलाव करेंगे, ये भी आज मुख्यमंत्री ने कहा। और पिछली सरकार पर भी आरोप लगाए, उन आरोपों को सुन के ही इन्होंने वॉकआउट किया। वैसे इस लाइव के बाद हम मुख्यमंत्री के भाषण का जो ये बजट का जो रिप्लाई दिया उन्होंने वो पूरा लाइव चलाएंगे, उस लाइव को
भी आप देख सकते हैं, एक एक करके उसमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लगाया वो ये कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल को डेथ ट्रैप में फंसा दिया, क्योंकि इन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा भाजपा के पास था 5 साल में, लेकिन कर्मचारियों का कर्ज भी नहीं चुकाया जो हमारे लिए छोड़ दिया, और 40,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। इस आरोप के बाद ही जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये जो है जो वॉकआउट किया और फिर बाहर आके आरोप लगाए कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है और जो मुख्यमंत्री अंदर कह रहे हैं वो गलत है। इस तरह की